बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, वेलेंशिया टाउन में होने वाले वाक़े में अब कुछ बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है। वेलेंशिया टाउन जहां पर एक ही घर से 4 जनाजे उठे हैं, जिनमें एक माँ है, 3 उसके बच्चे हैं मासूम। और पहले मुबैना तौर पर कातिल बाप को कहा जा रहा था, लेकिन इस वक्त तफसीलात जो है वो थोड़ी सी मिक्स है। 50% जो है वो कहा यह जा रहा है कि बाप इसमें कातिल है, और 50% ये कहा जा रहा है कि माँ की जहनी हालत शायद दुरुस्त नहीं थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ अभी तक किसी ने या तो तवज्जो दी नहीं, और अगर दी है तो फिर उसको बयान नहीं किया जा रहा, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक चूंकि ये फैमिली जो है ये अमेरिकन नेशनल है, और ख़ास तौर पर हदायत हैं पुलिस को भी कि जब तक मामला अपने अंजाम को नहीं पहुँचता वो रिपोर्टर्स को कोई भी तफसील लीक आउट ना करे। आमतौर पर भी तफसीलात वैसे ऑफिशियली तो नहीं बताई जाती, लेकिन कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, रिपोर्टर्स की आपस में बातचीत होती है, ताल्लुकात होते हैं, और उसकी बिना पर उन्हें मालूमात मिल जाती हैं अंदर से। मैं चूँकि राबते में होती हूँ, बहुत से चैनल्स हैं, उनके रिपोर्टर्स हैं, उनके ब्यूरो चीफ हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो यही कह रहे हैं कि वो चीज़ों को थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं। लगता है वो मामले के करीब पहुँच गए, लेकिन चूँकि अब अमेरिकन एम्बेसी भी इसमें शामिल हो गई है और वो भी इस चीज़ को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, तो चीज़ों को थोड़ी सी सीक्रेसी बढ़ती जा रही है, और हदायत बड़ी स्ट्रिक्ट है कि आपने चीज़ें लीक आउट नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर अभी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। खातून अलीना डोगर जो कि इन बच्चों की माँ है, उनकी एक बहन है, और उन बहन के एक शौहर हैं, और वो जो शौहर हैं उनकी वजह से कुछ मामलात इनके घर में बहुत ख़राब थे, और चूँकि वो मामलात ख़राब थे तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था अलीना के ऊपर। सिर्फ यही बात नहीं, बल्कि इनकी बहन ने अपनी ही बहन के हवाले से इतनी अजीब सी बात कर दी है कि मामला कुछ बहुत ही मशकूक हो गया है, बल्कि इनकी बहन का जो किरदार है वो भी अब थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो गया है। बट मैं पूरी तफसीलात जब आपको बताऊंगी तो आपको थोड़ी सी कहानी की समझ आएगी। ये जो केस है इसमें आपको मालूम है कि शुरू में बहुत सी चीज़ें डिफरेंट करके बताई जाती रहीं। पहले ये कहा गया कि हमसायों ने कि हमने सस्सेबाज़ी सुनी, हम वहाँ पर गए, ये सारी डिटेल्स आपको पता है और आप बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं। शौहर ने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा था मैंने उसी तनाज़े में कहा था जो मेरी बीवी ने बताया। मेरी बीवी ने कहा बच्चे घर पे नहीं है, तो मैंने कहा बच्चे घर पे नहीं है। लेकिन जब वो लोग आए तो फिर मैं जब उनके साथ गया, मैंने बच्चों को देखा, उसके बाद मेरी बीवी की हालत ख़राब होना शुरू हुई, मैं उसे अंदर लेकर गया, उसके बाद मैंने फ़ोन किया। ये उनके शौहर का कहना है। हो सकता है हमसायों को थोड़ी बहुत चीज़ें अंडरस्टैंड करने में गलती हुई हो, क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्होंने तवज्जो इस बात की तरफ नहीं दी थी कि बच्चे पीछे हैं कि नहीं हैं, ना ही उन्होंने कोई इस पर कोई नोटिस दिया, बल्कि अपनी बीवी को भी लेकर वो अंदर चले गए अगर उसकी हालत ख़राब थी। अच्छा, एक और दुकानदार ने कहा कि उनकी बीवी पीछे पीछे आ रही थी कि ये आइसक्रीम खा लो, ये आइसक्रीम खा लो। उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। शायद वो ये चाहती हो कि हम सब के सब इकट्ठे ही मर जाएं, शायद, मैं दोबारा से कहूँगी मुबैना तौर पर। अच्छा, अब ये नहीं मालूम, क्योंकि जो शौहर है उसके बारे में जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ये कहा है, क्योंकि एक फितरी सी बात है, इंसान की औलाद उसकी कुल कायनात होती है। एक बच्चे को कोई तकलीफ भी हो जाए ना तो माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, मैं दोबारा भी इसको रिकन्फर्म करूँगी, उनका ये कहना है कि वालिद का कोई रोना, कोई उसका एक होता है कोई जेस्चर, कोई उसका अंदाज़ नहीं बता रहा था कि उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान इंसान की ज़िंदगी में हो नहीं सकता, और ये उसका नुकसान हो चुका था। तीनों बच्चे उसकी कुल कायनात जो है वो घर में मुर्दा पड़ी थी, और वो बाप जो है वो उसकी कंडीशन नहीं बता रही थी कि वो किसी मलाल से गुजर रहा है। ये कुछ ऐनी शाहिदीन का कहना है, बट स्टिल ये बात जो है अभी कंफर्म दोबारा होनी बाकी है, रहती है। अच्छा, अब जनाब एक आखिरी मुलाकात अलीना डोगर की इस वालदा की हुई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड से, जो कि इनकी कॉलेज में पढ़ती है। वहाँ पे मौजूद एक रिपोर्टर जिनका ताल्लुक एक बड़े मीडिया हाउस से है, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि वो जो खातून है वो रात को 2 बजे इस खबर, जब ये खबर चली है मीडिया के ऊपर नशर हुई है, उसके बाद ये मगरिब के बाद का वाक़या था, तो रात को 2 बजे के करीब इस घर के बाहर भी आई और उसने मीडिया को बताया भी। उसने कहा कि वो अलीना डोगर की बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज के दिनों से, और जब भी वो पाकिस्तान आती थी तो वो उससे मिलती थी, और इस दफ़ा जब वो पाकिस्तान आई थी तो वो अभी 1 दिन पहले ही उससे आकर मिली थी एक होटल में। ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे, दोनों ने आपस में खूब बातें की थी, और उसमें वो ये बताती है कि अलीना जो है वो बहुत परेशान थी, और उसने मुझसे कुछ बातें शेयर की, कुछ पहले भी बातें वो कर चुकी थी, अपने शौहर की वजह से बहुत डिस्टर्ब थी, शौहर का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं था। वो जो पाकिस्तान आई थी उसमें भी उन लोगों की कोई विल इतनी शामिल नहीं थी, और फिर उसे ये कहा कि इसके शौहर जो है वो इसके साथ मुसलसल इनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, और 1 साल से वो कहती है कि अलीना ने मुझे बताया था कि मैं अपने शौहर की वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, और ख़ास तौर पे उनके बहनोई की वजह से, यानी कि अलीना की बहन के मियाँ की वजह से इनके घर में बहुत टेंशन है, और वो और उनका बड़ा बेटा 16 साल का बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है इन तमाम तर सूरत हाल का ले रहे थे। और
उनके बहनोई से जो इनके शौहर के ताल्लुकात ख़राब थे वो गुज़िश्ता 1-1.5 साल से थे और उसकी वजह से ये लोग बहुत प्रेशर में थे। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान आने से पहले के ये मामलात इनके ख़राब थे, इनकी बाकी फैमिली अमेरिका में है, इनकी बहन भी अमेरिका में होती है। तो ये लोग जो पाकिस्तान आए, यहाँ पर मेरे जहन में कुछ सवालात थे। वो सवालात ये थे कि ये लोग जो अमेरिका से पाकिस्तान आए, कहीं इसकी वजह भी यही तो नहीं कि जो इनके बहनोई से मामलात ख़राब थे तो वो इनको लेकर यहाँ पर आ गए। न जाने वो मामलात किस नौइयत के ख़राब थे, क्या पैसों का लेन देन था या कोई शक्कुक व शुबहात थे या क्या था, कोई कुछ नहीं कह सकता। ये सब तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिनकी दोस्त है उनका बयान रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। वो एक इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी कि विटनेस हो सकती है इस केस का, इस हद तक कि वो आखिरी मुलाकात जो उन्होंने की और जो कुछ उनकी दोस्त बता चुकी थी उसके तनाजुर में बहुत सी चीज़ें जो है वो मालूम हो सकती हैं। अच्छा, अब उसने ये भी बताया कि उसने यहाँ तक मुझे कहा था अलीना ने कि मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जान ले लूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। अब ये जो जुमला है ये थोड़ा-सा इस तरफ आपको लेकर जाता है कि हो सकता है वाक़ईतन उससे कहा हो कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, तो वो कहती हो कि चलो मैं अपने बच्चों को भी दे दूँ ज़हर और जिस शख्स की वजह से ये सब कुछ हुआ उसको भी वो आइसक्रीम शायद खिलाना चाहती हो तो ना खिला पाई हो। ये एक अज़म्पशन है सिर्फ़। अच्छा, अब वो ये कहती है कि मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी जब मैं हाँ, वो ये भी कहती है कि उसने अपने शौहर के साथ वापस जाना था, लेकिन उसका शौहर उसने कहा कि अब वो मुझे लेने नहीं आ रहा। यानी मामलात इतने उनके ख़राब थे कि वो नहीं लेने आ रहा, फिर वो इन ड्राइव करके वापस गई थी। वो कहती है जब वो घर गई और मैं भी अपने घर चली गई, तो मैंने जब गिफ्ट्स वगैरह बच्चों ने खोले और उसके बाद मैंने उसको एक थैंक यू का मैसेज किया, तो वो मैसेज जो है मेरा उसको डिलीवर तो हो गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ मेरा मैसेज उसे डिलीवर हो और वो उसको ना देखे। वो बहुत जल्दी मैसेज को रिप्लाई करती थी, लेकिन उस दिन 10 से 12 घंटे गुजर चुके थे और उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया था। तो कहती है मैं थोड़ी-सी मुझे तशवीश थी कि क्या हुआ, और फिर मुझे ये भी था कि उसके घर में मामलात अच्छे नहीं हैं, तो मैं यही सोच रही थी कि शायद कोई मसला ना हो गया हो। मैं उसे फ़ोन करना भी चाह रही थी, लेकिन मैं कशमकश में थी कि मुझे उसे कॉल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसी असना में वो कहती कि मेरे बेटे ने सोशल मीडिया पर ये खबरें कुछ देखी, वेलेंशिया टाउन, बच्चों के नाम और उन चीज़ों से वो थोड़ा-सा हुआ और उसने मुझे आकर कहा कि ये कहीं आपकी दोस्त और उनके बच्चे तो नहीं। और फिर मैंने जब ये देखा तो मैं सख्त परेशान हुई और फिर मैं सीधी यहाँ पर पहुँच गई। ये उस दोस्त का कहना है जो कि मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है कि उससे भी सवाल जवाब किया जाए, पूछा जाए, थोड़ा-सा तनाज़ुर को समझने में आसानी होगी। डेफ़िनेटली दोस्त अपनी दोस्त को अपने दिल की बहुत सी बातें बताती हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी स्ट्रेंज बात हुई, वो ये हुई कि बाकायदा तौर पे इनकी फ़ैमिली से राबता किया गया। इनकी फ़ैमिली जो है लड़की की लीना डोगर की फ़ैमिली इस वक्त अमेरिका में है, उनकी 2 बहनें, उनसे बात हुई तो उनमें से एक बहन जो है वो जो मुझे अब थोड़ा-सा मामला पुरस्रार सा लग रहा है कि उस बहन ने ये कहा कि मेरी जो बहन है उसका ज़हनी तौर पे उसके कुछ प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थे, वो कुछ अरसे से दवाइयों पर थी और फिर उसने ये भी कहा कि आने से पहले उसने मुझे ये बताया था, यानी कि मेरी बहन नलीना ने आने से पहले ये मुझे बताया था कि अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, इसलिए मैंने अपनी दवाइयाँ कम कर दी हैं। तो ये बात उन्होंने की है। अब यहाँ पर 2 सवालात हैं जो मेरे ज़हन में उठते हैं। एक तो उनको मालूम है कि उनकी बहन की इस तरह से उनकी बहन के साथ, बच्चों के साथ हुआ। जो भी इमीडिएट फैमिली होती है, एक इमीडिएट जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि वो पहले तो यही उनको भी और हम सबको शक है कि मुबैना तौर पर उसके शौहर हो सकते हैं। तो उनके ज़हन में ये बात डेफ़िनेटली आई होगी। तो एक ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई ऐसा मामला होता भी है ना तो इंसान थोड़ा-सा हज़फ कर जाता है ताकि पुलिस जो है तफ्तीश को उस एंगल पर ज़्यादा फ़ोकस रखे, ताकि अगर वो बंदा वाक़ईतन कसूरवार है तो उसको पकड़ने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर उनकी बहन का, जिसकी अपनी बहन मर गई है और उसके बच्चे इस दुनिया से चले गए और एक ज़ुल्म हुआ हुआ नज़र आता है, तो वो अगर ये बात कर रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रंजिश उसके दिल में भी है, क्योंकि इसकी दोस्त ने बताया है कि बहनोई का कोई मामला था जिस पे बहुत ज़्यादा इनके घर में टेंशन थी। अब मैं इस चीज़ को कहकर किसी गलत चीज़ को हवा नहीं देना चाहती, लेकिन बहन का ये बयान जो है मेरे लिए थोड़ा-सा मुझे तशवीश में डाल रहा है कि एक बहन जिसकी अपनी सगी बहन इस दुनिया से चली गई है, तो वो किस तरह से बग़ैर किसी तहकीक को आगे बढ़ने से पहले एक ऐसा मैं कहूँगी डाउट डालना चाह रही है इस पूरी तहकीक के प्रोसेस में, एक बहन होते हुए, सगी बहन होते हुए, कि किसी और तरफ शायद पुलिस फिर सोचे ही ना। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी खटक रही है, क्योंकि एज़ अ ह्यूमन अगर मैं सोचूँ तो मुझे अगर ऐसी बात होगी भी तो मैं थोड़ा इसको रोकूँगी कि ताकि पुलिस दूसरी बात पे तो फ़ोकस करे ना। ये ना हो कि मेरी इस कही हुई बात की वजह से वो उस बात के ऊपर फ़ोकस ही ना करे और यही फिर फाइनल सोच लिया जाए। तो ये चीज़ जो है ये मुझे थोड़ा-सा डाउट में डाल रही है।
दूसरी बात जो है वो ये है कि इसकी बहनों से बात हुई है, इसके घर वालों से बात हुई है, अभी उन्होंने आना है पाकिस्तान, आएँगे, उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएँगे। मामला क्या था, बहनों के क्या मामलात थे, क्यों घर में परेशानी थी, असल वजह इनके पाकिस्तान आने की क्या थी, क्योंकि शौहर ने ये कहा कि मैं बच्चों को इसलिए लेकर आया था, वहाँ पढ़ाई महंगी है, जो कि मैं नहीं समझती। जो बच्चों की एजुकेशन है वो तो इस तरह से एक्सपेंसिव है ही नहीं, क्योंकि आपके पास अमेरिकन नेशनलिटी है। बच्चों के हवाले से मतलब गवर्नमेंट के बहुत से है आपके लिए आसानियाँ हैं, फ़ंड्स हैं बच्चों के एजुकेशन सिस्टम। हाँ, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और जब उनके आगे कॉलेज जाने का टाइम, अभी 16 साल का बच्चा भी जो है वो कॉलेज में भी नहीं जा रहा था, तो आपका हाई स्कूल है, वहाँ तक तो एजुकेशन बहुत आपकी चीप है और बड़ी आसानियाँ हैं आपके लिए। तो ऐसे में आपका इधर आ जाना जो है वो थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स करता है, और सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ जाना तो हैं, सवालात बहुत से मौजूद हैं। तो इनके ऊपर अभी फ़ोकस होना बाकी है, और केस जो है वो थोड़ा-सा तफ्तीश में समझ रही हूँ कि इसका रुख अब बदलता जाएगा। और जो बैरून मुल्क बहनें हैं, उनके बयानात, फिर दोस्त का ये जो उसने पूरी स्टोरी सुनाई है, ये सब चीज़ें जो है, और फिर शौहर का जो रवैया बच्चों के इस इतने बड़े सानहे के बाद, वो भी बहुत से क्वेश्चन मार्क्स जो है वो उठा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लगता है कि अभी केस जो है ये एक मिस्ट्री केस बनता जा रहा है, क्योंकि शौहर ने भी पूरी कोशिश की है कि वो ये प्रूव कर सके कि बीवी जो है वो ज़हनी तौर पर दुरुस्त नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे उसके जेस्चर्स थे जो उसको भी मशकूक बना रहे हैं। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पुलिस काफ़ी एक करीब पहुंच चुकी है। घर से मिलने वाली कुछ चीज़ें, कुछ शवाहिद, कुछ फ़ोन के फॉरेंसिक, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फर्दर इस केस को क्लियर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।